वो मुझ पे ही पक्का भारी पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसे हैं। कभी ऐसा होता है कि जब वो मुझसे आज मैं उनके साथ प्रैंक करती हूँ, वो आएंगे तो रखूँ क्यों वो करूँ, मूड ऑफ क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, होता रहता है। आज नहीं गई तो नेक्स्ट कुछ ना कुछ होगा तब चली जाऊँगी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छी हूँ। और आप सब लोगों की होली कैसी रही? आई होप सभी की होली बहुत अच्छी रही होगी। और मेरी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि मेरी शादी के बाद फर्स्ट होली थी। मैंने आप लोगों को बताया भी था इससे पहले वाले ब्लॉग में। और हम लोगों को कलर्स वगैरह भी सब कुछ मिल ही गए थे। हमने घर में गुजिया वगैरह भी बनाई, मतलब सभी चीज़ किया हमने। तो ये होली मतलब शादी के बाद की बहुत अच्छी थी और खूब इन्जॉय किया, कलर्स वगैरह, डांस भी किया हम दोनों ने, काफ़ी मस्ती करी। और फिर उसी दिन हस्बैंड का भी बर्थडे था, मैंने आपको बताया था, आपको दिखाया भी था। तो वो डे मेरे लिए और स्पेशल हो गया था, क्योंकि सुबह हमने होली खेली, शाम को उनका बर्थडे मनाया। मैंने उनको सरप्राइज़ देने की पूरी कोशिश करी, बट वो सरप्राइज़ नहीं रहा। पता लग गया था, क्योंकि मैं ओमान में हूँ, इंडिया में नहीं हूँ, तो मेरे को यहाँ कुछ भी चीज़ें नहीं पता है। मैंने फिर भी साकिब भैया के थ्रू ये करवाया था, बट वो सरप्राइज़ नहीं रहा। उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें बोल दी, जैसे हम लोग वहाँ गए तो रास्ते में बोल दिया, और फिर उसके बाद वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बोल दिया मैं केक ले आऊँ। तो मतलब वो कुछ ऐसा सरप्राइज़ नहीं रहा, उनको सब पता लग गया था। तो बाद में मुझे खुद ही बोल रहे थे मेरे चेलों से करवाओगी तो ऐसा ही होगा। बट फिर भी कोई बात नहीं, मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी थी सरप्राइज़ देने की, पर उन्होंने लास्ट में बोला थैंक यू, अच्छा किया था। और फिर हम वहाँ से घूमने भी गए। अमारात की पहाड़ी, वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, वो लोकेशन भी बहुत अच्छी है। और फिर हम लोग घर आए, घर में भी हमने खाना बनाया, मैंने आपको दिखाया। और मतलब खूब मज़ा आया वो दिन मेरे लिए, मतलब मेमोरेबल डे है वो मेरा लाइफ का, 8 मार्च। मतलब वो बहुत अच्छा था और बहुत अच्छे सेलिब्रेट किया हमने दोनों ही फेस्टिवल, बर्थडे और होली, मतलब बहुत अच्छे से गया। इसीलिए मैं कल व्लॉग भी कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि परसों रात को बहुत थक गए थे, लेट हो गया था, फिर सुबह भी लेट उठे, फिर मतलब मन ही नहीं हुआ, तो फिर इस वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। और इसीलिए आज भी ऐसी हुआ, आज भी मतलब उठ तो गई थी मैं टाइम से, फिर ऐसे ही रहा। फिर मुझे मतलब पहले हम लोगों का प्लान था कि यहाँ पर ओमान में भी एक फेस्टिवल था, होली का ही ना, होली सेलिब्रेट हो रही थी। तो कल मुझे पता लगा था इंस्टाग्राम से कि यहाँ पर 2 जगह है रुई में, जहाँ हम लोग सामान लेने गए थे, तो वहाँ पे एक होटल है और एक दूसरा होटल है, तो वहाँ पर ये होली का फंक्शन सेलिब्रेट हो रहा है। तो मैंने कल इनसे बोला कि मैंने कहा हम लोग वहाँ चलेंगे, तो उन्होंने कल बोला कि चलो ठीक है देखेंगे। फिर मैंने सुबह भी इनको बोला, तो इन्होंने पहले वो मना कर दिया कि नहीं मेरे को ड्यूटी भी है, मुझे 5 बजे ड्यूटी भी जाना है, तो कैसे होगा। और वो एक फेस्टिवल, एक मतलब सेलिब्रेशन था 11 बजे से और एक था 2 बजे से। तो मैंने कहा कोई नहीं, 2 बजे वाले में चलेंगे। फिर उन्होंने मना कर दिया। फिर क्योंकि इनको जाना था 5 बजे, तो हम 2 बजे जाते, क्योंकि यहाँ से जाने में भी 1-1.5 घंटा लगता है, आने में भी। तो फिर इस वजह से थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ सा भी हो गया था कि मतलब मना कर दिया है, नहीं ले जा रहे हैं। तो मेरा बहुत मन था वहाँ वो देखने का कैसा होता है। वैसे तो इंडिया में भी होता है वो चीज़, बट मैंने सोचा जब मैं ओमान में हूँ और यहाँ पर, पहले मुझे लगता था कि नहीं होली मनाते होंगे, बट जब मैंने कल इंस्टाग्राम में वो पेज देखा तो तब मुझे पता लगा कि यहाँ भी होली सेलिब्रेट होती है जो इंडियन लोग हैं उनके लिए। तो हम लोग नहीं जा पाए, तो फिर तभी मेरा ऐसा मन नहीं हुआ व्लॉगिंग करने का। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, उनका भी काम है, वो चीज़ें भी समझनी है, मजबूरी है। तो शाम हो गई थी, फिर मतलब 6 बज चुके हैं, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग कंटिन्यू ही रखूं, क्यों वो करूं, मूड ऑफ क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, होता रहता है। आज नहीं गई तो नेक्स्ट कुछ ना कुछ होगा तब चली जाऊंगी। तो फिर अब चाय वगैरह तो मैंने सब पी ली थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना अब सब्ज़ी वगैरह काट लेती हूँ, रात की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि वो तो बहुत लेट आएंगे हस्बैंड, तो वही 12, 11, साढ़े 11, 12 बजे तक। तो मैंने सोचा सब्ज़ी वगैरह काटती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ वो सब्ज़ी। तो ये है वो सब्ज़ी, वैसे तो इसको लोबिया कहते हैं, आप देख सकते हैं कैसा है, जो बीन से बड़ा होता है। बट आपके वहाँ क्या कहते हैं आप मुझे बताना कि इस सब्ज़ी को क्या कहते हैं। तो अब मैं इसको कट करूँगी, फिर इसको बनाऊँगी। गाइस ये बन रही है मेरी सब्ज़ी, आप देख सकते हैं। और इधर फिर मैं दाल भी बना रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना,
अब ये सूखी सब्जी होती है और फिर सूखा सूखा ही रहता है, सूखी रोटी हर दिन भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा क्यों ना हरड़ मिल्का की दाल बना ली जाए, येलो वाली दाल। तो थोड़ी सी मैंने वो भी चढ़ा दी है और जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक मेरी दाल भी सीटी लग जाएगी, फिर मैं इसको छौंक दूँगी। और इधर मैंने आटा गूँध दिया है, इसको ढक दिया है। जब तक खाना बन रहा है तब तक मुझे एक चीज़ याद आई कि आज क्या हुआ कि जब मैं वहाँ जाने के लिए इन्होंने मुझे मना कर दिया कि नहीं मेरे को ड्यूटी जाना है, तो मैं थोड़ा चिढ़ गई थी, मेरा मूड ऑफ हो गया था। तो लास्ट में मैं काफ़ी बार बोलती रही चलते हैं चलते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि उनका काम था, ड्यूटी थी, टाइमिंग था। तो फिर मैं चिढ़ गई लास्ट में, तो वो भी चिढ़ गए। तो आज जब वो गए तो उन्होंने मुझे बाय तक नहीं बोला, वरना जब वो जाते हैं ड्यूटी तो बता के जाते हैं कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने नहीं बोला, वो चिढ़ के चले गए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं उनके साथ प्रैंक करती हूँ। वो आएंगे तो मैं देखती हूँ कि वो मुझे मनाते हैं कि नहीं मनाते, क्योंकि मैं तो उनसे चिड़ी हुई हूँ। क्योंकि उनको भी पता था कि मैं भी उनसे नहीं बोल रही थी जब वो जा रहे थे, बट ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ इसमें बोल रही हूँ आपके आगे, बट ऐसा नहीं है। मैं सोच रही हूँ प्रैंक करती हूँ उनके साथ कि क्या पता वो मनाए मुझे आके। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि कहीं ये प्रैंक अगर मैं करूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, मुझ पे ही ना भारी पड़ जाए, क्योंकि वो क्या करेंगे उन्हें पता, ये चिड़ी हुई है, वो भी चिड़े हुए हैं। तो कहीं उल्टा ही ना हो जाए, मुझे ही ना उन्हें मनाना पड़ जाए, तो मेरा प्रैंक ख़राब हो जाए। तो इसीलिए मैं अभी प्रैंक नहीं करूँगी। मैं सोच तो रही थी प्रैंक करने के लिए, बट मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट टाइम कभी कुछ ऐसा होगा, कुछ भी चीज़, तब मैं इनके साथ प्रैंक करूँगी, बट अभी नहीं करूँगी प्रैंक। क्योंकि अगर मैं अभी उनके साथ प्रैंक करती हूँ ना तो वो मुझ पे ही पक्का भारी पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसे हैं। कभी ऐसा होता है कि जब वो मुझसे गुस्सा होता है तो मुझे खुद ही मनाना पड़ता है, तो मुझे आज भी ऐसा लगता है कि शायद मुझे ही ना उनसे बात करनी पड़े। तो इसीलिए आज नहीं कर रही हूँ मैं प्रैंक, बट आगे इन फ्यूचर कभी कुछ ऐसा होगा तो मैं ज़रूर ये प्रैंक करूँगी और आप लोगों को भी दिखाऊँगी। खाना तो बन गया है और अब मैं जब ये आएंगे हम तभी खाना खाएंगे, थोड़ी देर में ये भी आ जाएंगे। अब चाहे हम गुस्सा हो चाहे चिढ़े, पर हम खाना साथ में ही खाते हैं। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ध्यान रखें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर कमेंट भी करें।